सच में सर की ही देन है। तो मैं इनवाइट करने से पहले मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। वेलकम सर, वेलकम जीवी डावर सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम 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 ग्रेट वेलकम वेलकम महागुरु, वेलकम कम ऑन द स्टेज सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, मेरी आवाज साफ सुथरा क्लियर आ रही है? ओके सर, एकदम क्लियर आ रही है सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक सीखने के उद्देश्य से इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ। और सबसे पहले मैं इस डायमंड ग्रुप मंच को मैं प्रणाम, और इस डायमंड के डायमंड लीडर लक्ष्मण सूर्यवंशी सर, और हमारे बीच में सुशीला मैम, विनायक सर, श्रीपद सर, उनको शॉर्टकट में वकील सर बोलता हूँ तो अच्छा पढ़ते नहीं नाम आता मुझे उनका। तो सभी डायमंड के फाउंडर, नाम ही ऐसा रखा डायमंड। तो दोस्तों, सभी लोग वैसे मुझे जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता, कुछ नए लीडर होंगे। मेरा नाम है जीडी डावर, मैं इंदौर मध्य प्रदेश की धरती से निवास करता हूँ। इस पर्लवाइन 2020 शुरुआत से लगातार काम कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे ऐसे और इस मंच पर उपस्थित है। आदरणीय देवाराम कुमावत सर, बहुत ही अनुभवी लीडर देवराज गुज्जर, ऐसे और भी हमारे बीच में महाराष्ट्र की धरती से कौशल सर, सुनील सर, ऐसे और भी है, बहुत करीब से जानता हूँ। अभी मैं जिनकी शेयरिंग सुना हूँ, अभी तक मैं 2 से 3 शेयरिंग सुना हूँ। चंपा अधिकारी मैम की बातें मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला है मैम के माध्यम से। तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। नारी शक्ति को भी उभर कर मंच पर उपस्थित होना चाहिए। मैडम ने आखिरी में एक बात कह दिया कि मैं बर्तन मांज रही थी। ये प्रूफ क्या होता है दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। इस मंच पे बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनके लिए भी ये मैसेज है। हम लोग हमारा घर का काम, खुद का पर्सनल काम करते हुए, बहुत सारे ऐसे जो गृहिणी हैं वो बहाना करती है। मैं शेयरिंग में भी किसी नारी शक्ति की मुखार से सुन भी लेता हूँ कि मैं बिजी हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं इसलिए मैं शेयरिंग नहीं दे सकती है। यानी कि उनके दिमाग में वही रोटी बनाने वाली ही भावना है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कोई ये नहीं देखा जाता है कि ये नारी शक्ति है, ये देखा जाता है कि काम का करने के जज्बा। जैसे हमारे बीच में और एक और ऐसे अंकित उपाध्याय सर है, बहुत ही एक अनुभवी, एक ऐसे जो लीडर है जिनके भारत नहीं अपितु विश्व में पूरी दुनिया उनको जानती है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा पर्लवाइन ने एक रिश्ता बना दिया है जिसे सर सीखने सिखाने की फोकस किया सर ने, उस बात पे बात भी रखा सर ने, मैंने भी सुन रहा था। और अपग्रेड के ऊपर भी सर ने बात रखा है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे बहुत ही अनुभवी लीडर तभी बन पाएंगे जो इस पर्लवाइन के जितने भी वही सच्चे सिपाही है जो इस पर्लवाइन के मंच पर आकर बोलने के लिए कोशिश करेगा। सारे लीडर है, बहुत सारे भी 70 लोग लगभग है, 70 लीडर है। तभी हम लोग तो बोलते ही आते हैं और बोलते आ भी रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे नए
लीडर को भी ऊपर लाने की कोशिश। ऐसा जरूरी नहीं है कि परलवाइन के पुरानी आईडी है। मैं दोस्तों 2018 के भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन उनको परलवाइन का मतलब ही नहीं पता है, नेटवर्क की का मतलब ही नहीं पता है, उनको किस तरह से कैसे शब्दकोश का उपयोग करना है ये पता नहीं है। मैं कोई ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ, मैं तो एक सीखने के लिए आया हूँ। और हम लोग एक ऐसा रिश्ता बन चुका है इस परलवाइन के माध्यम से, जिस तरह से ब्लड रिश्ता जो होता है इससे भी बहुत गहरा है। हम लोग यहाँ तक समझते थे कि जो ब्लड रिश्ता होता है वही हमारे रिश्ते होते हैं, लेकिन दोस्तों आज भारत के कोने कोने से इस मंच पर उपस्थित है और उनकी जब आवाजें सुनते हैं और आवाज सुनकर हम सभी मोटिवेट होते हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारे देश में एक ही कमियां ये हैं कि बस लोग क्या कहेंगे। कहते हैं दोस्तों कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। दोस्तों तुम्हें कोई कह देता है, कुछ नकारात्मक बातें कर देता है तो आप सोचने लग जाते हैं, उस बात को बार बार याद करने लग जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा सभी से, चाहे आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे आपको कोई नकारात्मक बातें कर रहे हैं, चाहे आपको कोई व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से कोई लिख के भेजे, स्किप कर दो उसको। 99% अगर परलवाइन के प्रति अगर आप जागरूक रहेंगे तो ही आप इस परलवाइन में एक सच्चे सिपाही की तरह काम कर सकते हैं। सोचने वाले सोचते रह गए, आज उनकी भी आईडी ग्रीन नहीं हुई, और जिसने नहीं सोचा वो आज बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। मैं तो कहता हूं उन लोगों को वो रोने लग जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा। दोस्तों आप लोग ने देखा ही होगा, जो आम का पेड़ होता है ना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सभी को पता भी है। जो आम का पेड़ होता है उस पे हर व्यक्ति पत्थर मारता है, और आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकल जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं वो, लेकिन नीम के पेड़ को कोई नहीं मारता है। कभी देखा है कि नीम के पेड़ को पत्थर? हमारे देश में ऐसा है। मैं देश की कमी नहीं निकाल रहा हूँ, कुछ हमारे ही पड़ोस में नकारात्मक है, नकारात्मक ढूंढते रहते हैं। हमारे ही साथी ऐसे जो रहते हैं वही नकारात्मक होते हैं। उनको पॉजिटिव करना, उनको एक्टिव करना, उनको जागरूक करना, ये मीटिंग इसलिए चलाया जाता है। ये परोपकार का काम कर रहे हैं डायमंड ग्रुप। और मैं तो कहता हूं कि यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा डिमोटिवेट बातें नहीं करता है। हर व्यक्ति एक आने वाले फ्यूचर की ही बात करता है, और मैं कहता हूँ सिस्टम से रिलेटेड ही बातें करना चाहिए। नोटिफिकेशन जो सिस्टम कह रहा है उसके ऊपर ही बातें करना चाहिए। कुछ भी देखो, बहुत सारे ऐसे आप लोग, मैं यहाँ तक मैं ग्रुप की अगर बात कहूँ तो 60-70 ग्रुप मुझे मोबाइल में 60-70 ग्रुप में मुझे ऐड कर रखा है। मैं वो ही ग्रहण करता हूँ, देखता हूँ कि किसने भेजा है, क्या भेजता है। मैं वही यूट्यूब देखता हूँ जिससे मुझे सीखने का मौका मिलता है। दोस्तों बहुत बेहतरीन सिस्टम है, बहुत शानदार सिस्टम है। अब इस सिस्टम को समझने की आवश्यकता है। अच्छाई और सच्चाई चाहे दुनिया में आप कहीं पे भी ढूंढ लो, सबसे पहले आपको खुद में ढूंढना पड़ेगा। कहीं नहीं जानने की आवश्यकता है, कहीं नहीं मिलेगी आपको, आपके दिल में होगा। आप जिस दिन अपने आप को समझ जाएंगे कि मैं परलवाइन के प्रति या परलवाइन से पहले जो व्यक्ति, मैं तो कहता हूँ मेरा तो नेटवर्किंग की दुनिया में पहला कदम है, लेकिन यहाँ से जुड़े हुए लोगों की जब कहानियां सुनता हूँ, जिनकी बातें को महसूस करता हूँ, तो मैं उनसे ही सीख गया हूँ। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं
जिसको हम आस्था कहते हैं, आस्था यानी कि सच्चे दिल से अगर मांगते हैं, मैं तो कहता हूँ कि जैसे व्यक्ति सोच पे ही डिफरेंट होता है। सोच जैसे व्यक्ति सोचता वैसे ही उसके जीवन में बदलता रहता। कभी आप देखिएगा द सीक्रेट जो बुक है उसको पढ़िएगा, जैसे व्यक्ति सोचने लग जाता है उससे उसका जीवन में भी उसका चलन चालन ऐसा बदलता है। मैं तो कहता हूँ कि प्रार्थना करो, ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करते हैं। और हम लोग भगवान पे निर्भर करते हैं तो परलवाएं भी ऐसा करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करते, खुद पे निर्भर करते। आप कितने परलवाइन के प्रति काम कर रहे हैं? मैं तो कहता था कि परलवाइन मेरे से तो नहीं होगा। मैं अपने आप से कहता था पहले कि मेरे से तो नहीं होगा, ये मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, किसी को नहीं कहता था। लेकिन जब मैं अपने आप को पूछा कि क्या जीडी डावर सर आप नहीं कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं क्या? तो मेरे अंदर से एक आवाज निकली कि जी मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। दोस्तों आप बोल के देखिए, कभी 21 बार बोल के देखें, 22 बार आपके जीवानी बोल देगी कि आप कर सकते हैं। असंभव दुनिया में कुछ नहीं है, हर चीज संभव है। अगर आप करने के लिए मैदान में उतर जाएंगे तो यकीन मानिए आप करके दिखा देंगे। जिस व्यक्ति ने मुझे कह दिया कि परलवाइन में मुझे कितनी भी ताकत लगा लो मैं आपसे जुड़ ही नहीं पाऊंगा, वो जुड़ूंगा भी नहीं। लेकिन वो व्यक्ति मेरे से नहीं जुड़ा, लेकिन मैं किसी और के माध्यम से उसको जुड़वा दिया। लीडरशिप यानी लीडर का गुण सीखना पड़ेगा। हम एक दूसरे का हाथ थाम कर, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना पड़ेगा, उनको फायदे बताना पड़ेगा। अभी तक बहुत सारे लोगों को मेटावर्स की दुनिया को नहीं पता है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता नहीं है, पीवीसी मेटा टोकन के बारे में पता नहीं है। अपग्रेड के फायदे बताना पड़ेगा उनको। अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर अपग्रेड करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। सोचने वाले फिर वही सोच रहे हैं। काम करने की एक तड़प होना चाहिए व्यक्ति को। जिस प्रकार उसको भूख लगती है ना, जब सुबह से शाम तक आप रोटी मत खाओ, दूसरे दिन रोटी मत खाइए, आप भोजन अगर नहीं खाएंगे, अगर आपका अंदर से ऐसी आत्मा बोलने लग जाती है कि अगर सूखी रोटी भी मिल जाएगा, मिर्ची रोटी मिल जाएगा तो मैं खा लूंगा। और आजमा के देखिए, 2-3 दिन भूखे रह के देखिए, आपको पता चल जाएगा आपका शरीर क्या बोलता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको भी काम करने की तड़प होना चाहिए कि मैं करूंगा। एक दूसरे के सपोर्ट करना पड़ेगा। सिस्टम की जानकारी सही होना चाहिए, सिस्टम की जानकारी सही देना चाहिए, और समय पे सभी को जानकारी एक मैसेज के माध्यम से आपको देना पड़ेगा, फोन के माध्यम से देना पड़ेगा। आज भी हम लोग लिस्ट नहीं बना पा रहे, मैं तो कहता हूँ आज भी बनाना चाहिए। आप कहेंगे कि सर नई ज्वाइनिंग तो है नहीं, तो लिस्ट कैसे बनाएंगे? मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेवल 1 से लेवल 8 तक की देखिए आपकी कितने परल पे बैठे हुए हैं। वो कहेगा, ये भी बोलेगा कि सर मैंने 2250 रुपए लगा दिए, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उनको समझाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, चाहे 50 किलोमीटर हो, चाहे 100 किलोमीटर हो, चाहे 200 किलोमीटर हो, चाहे 1000 किलोमीटर। तो उसके पास जब तक नहीं जाएंगे, उसको जब तक समझाएंगे नहीं बारीकी से, तब तक उसको समझ में नहीं आता। बहुत सारे मोबाइल में नहीं समझते हैं, तो जाना पड़ता है। इसलिए मैं पिछले 10 दिन से बाहर था, कल रात में ही आया। क्यों? मैंने कम से कम 10 लोगों को मैंने पीवीसी मेटा टोकन परचेस करवाया, 20-25 लोगों को कोरल करवाया। मैं लिस्ट बना के घूम रहा हूँ। मुझे मेरे नजर में है कि इनको कोरल करवाना है, करेगा ही करेगा व्यक्ति, लेकिन उसको समझाना पड़ेगा। कैसा भी समय हो, अभी आप लोग सभी लोग जानते हैं, कैसा भी समय सिचुएशन हो, आपको कभी जीवन में डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ये डिमोटिवेट, ये नकारात्मक, ये बहुत बड़ा एक बीमारी कहता हूँ इसको। जिसके दिमाग में उतर जाता है, जिसके दिल दिमाग में उतर जाता है, तो उसका डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता है। ये नकारात्मक और नेगेटिव लोगों का इलाज है ही नहीं।
ग्रस्त परिवार, ये बहुत बीमारी से उलझा हुआ व्यक्ति रहता है। इसलिए आप लोगों के कभी भी कितनी बड़ी भी जीवन में डिमोटिवेट, अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश करो। आप मीटिंग क्यों रखा गया? मीटिंग सबसे बड़ी मीटिंग है। बिल्कुल ओके ये क्यों हम लोग लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि उनको हम लोग बता सके। इसका व्यक्ति बैठा है, उसी को कहते हैं सेमिनार। आप बैठे हैं और आपके सामने दूसरा बैठा हुआ है, वही आपकी मीटिंग है। ये जरूरी नहीं है कि 100 लोग चाहिए, 50 लोग चाहिए तभी मीटिंग होगी, सेमिनार होगी। मेरी तो टीम ही इकट्ठी नहीं होती सर, मैं क्या करूं? क्या जरूरी है? आप तो पहले जागरूक रहे। अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। जब तक अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप चेंज नहीं हो सकते। जीवन में चैलेंजेस तो बहुत जगह है। चैलेंजेस कहाँ नहीं है? आप घर से जब निकलते हैं, आप जब ऑफिस जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, कहीं अपने पर्सनल काम में जा रहे हैं, कितनी बड़ी चैलेंजेस आपके जीवन के साथ में चैलेंजेस है। ये तो बिजनेस है। तो इस चैलेंजेस को चैलेंजेस की तरह देखना पड़ेगा। आपको चेंज होना पड़ेगा अपने आप को। अपने टीम के साथ में काम करिए, एक संकल्प लेके काम करिए। और करना किसको? आपको। ये जिंदगी है आपकी, परिवार है आपका। आज देखिए वो एक सर ने घड़ी का उदाहरण दिया, HMT घड़ी का। क्यों? क्योंकि उनको पता है जिनने अपग्रेड नहीं किया तो उनकी क्या हालत है। हम लोग इस डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो सब दुनिया के लोग क्यों सीखने आते हैं? इसलिए सीखने आते हैं वो अपने आप को परफेक्ट करने के लिए, अपने आप टीम को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, समय शायद ज्यादा ले लिया मैंने। मैं 2 मिनट के लिए ही सोचने के लिए आया था, बोलने के लिए आया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इतने बड़े मंच पर 2 शब्द बोलने का मौका दिया आपने। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। डायमंड ग्रुप ऐसा ग्रुप है दोस्तों, ये डायमंड का मतलब ही ये होता है, जिसे आप बोलते भी रहते हैं, जो हीरा रहता है, जो हीरा जितना बार उसको घिसाई किया जाता है उतना वो चमकता है। 12:21 वो याद रहेगा 15 अगस्त, मैं तो नहीं भूल पाऊंगा। 12:21 पे ये ऐतिहासिक दिन रहेगा 2022 अगस्त। दोस्तों ये कहीं कितने हजारों लोगों का जीवन बदल देगा ये डायमंड ग्रुप। अब जरूर आपके टीम के साथ में आइए और बैठे और सीखे और सिखाए। सीखने सिखाने का मंच, और इस मंच पे हम लोग सभी एकजुट के रिश्ते सगे भाई हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने बड़े मंच पर 2 शब्द बोलने का मौका दिया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू।